बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, ये हमारा डिप्लोमा कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है, यानी प्रोक्योरमेंट को सीखने की क्या ज़रूरत है, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। जैसे किसी भी आम आदमी को आप सुनेंगे तो वो कहेगा यार ये कुछ ख़रीदना, बाय करना, परचेज़ करना, प्रोक्योर करना, ये तो रोज़ बच्चे से लेकर बूढ़े तक, नौजवान, औरतें, मर्द, हर बंदा कुछ ना कुछ ख़रीद रहा होता है। वो जब ख़रीदता है तो वो वहाँ पे सोर्स भी करता है, डिफरेंट दुकानों को देखता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे किस जगह पे क्या क्या कुछ पड़ा है, उनकी प्राइसेस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, और फिर सबको देखने के बाद वो किसी एक जगह पे जाके एक सिलेक्शन करता है कि जिसकी प्राइस भी मुनासिब हो, क्वालिटी बेहतर हो, और जो भी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट हैं जब वो मैच करती हैं तो वो ख़रीदता है। तो ये एक बेस्ट बाइंग है, उसकी जो ख़रीदारी का बेस्ट तरीका है। तो ये तो सारे जानते हैं। और फिर इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, क्यों लोग कहते हैं कि भाई जाके सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा करो, कोई MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लो तो आगे तुम्हें प्रोक्योरमेंट की अच्छी जॉब मिल जाए। तो प्रोक्योरमेंट में सीखने की कौन सी चीज़ है जिसको सीखा जाता है। तो बिल्कुल ये ठीक है कि हर बंदा ख़रीदने के हुनर को जान रहा होता है कि मैंने किस तरह से ख़रीदना है, और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको ख़रीदता भी है। तो जो सीखने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि प्रोक्योरमेंट में डिफरेंट टर्म्स हैं। जैसे बाइंग है, बाइंग एक सेपरेट टर्म है, परचेज़ एक सेपरेट टर्म है, प्रोक्योरमेंट एक सेपरेट टर्म है। लोग बाइंग का तरीका जान सकते हैं, लोग परचेज़ का तरीका जान सकते हैं, लेकिन लोग प्रोक्योरमेंट का तरीका नहीं जान सकते जब तक कि वो उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसको लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं किसी से। तो आज हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि बाइंग, परचेजेस और प्रोक्योरमेंट तीन डिफरेंट जो टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या है। आम लोग जो सारे परचेज़ कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतें, मर्द, जवान, वो बाइंग कर रहे होते हैं या सम टाइम वो परचेज़ कर रहे होते हैं। बाइंग क्या है? बाइंग आपको एक ज़रूरत पड़ी तो आप काउंटर पे गए, आपने चीज़ को उठाया, पेमेंट की, आपने बाय कर लिया। तो ये सारे करते हैं, तो सारे जानते हैं कि जी ये बाइंग है। परचेजेस क्या है? परचेजेस थोड़ा बाइंग से लेंथी प्रोसेस है। उसमें आप सोर्सिंग करते हैं, मार्केट देखते हैं, एक शॉप से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आप क्वालिटी चेक करते हैं, प्राइसेस चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आम लोग जब परचेजेस करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो जब वो मार्केट में एंटर होते हैं तो उनको पता होता है कि अच्छा ये दुकान है, ये वो भी नज़र आ रहा है, वो भी नज़र आ रहा है, तो इसको भी देखूँ, इसको भी, और सबको देख के तो फिर मैं फाइनली एक को कंक्लूड करूँगा कि कौन सी, किस दुकान पे सर्विसेज अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, उसकी आइटम अच्छी है, प्राइस मुनासिब है। तो ये परचेजेस है कि आपने सिर्फ ये नहीं किया कि आप शॉप पे गए, चीज़ उठाई, पेमेंट की और ले आए। ये जो सिंपल प्रोसेस है कि चीज़ उठाई, पेमेंट की और चले गए लेके, ये बाइंग है। लेकिन जब आपने पूरी मार्केट को सोर्स किया, सर्वे किया, प्राइसेस को चेक किया, क्वालिटी को देखा और कंपैरिजन किया, तो ये परचेजेस है। यानी आपने बाइंग से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस किया। तो ये सब लोग इस प्रोसेस को नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। यानी कुछ लोग बाइंग करते हैं, कुछ लोग परचेजेस करते हैं। अब देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या है। तो प्रोक्योरमेंट एंटायरली डिफरेंट है बाइंग से और परचेजेस से। और प्रोक्योरमेंट के अंदर बाइंग भी आता है और परचेजेस भी आती है। बेसिकली बाइंग जो है वो परचेजेस का हिस्सा है, और जो परचेजेस है वो प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। तो अब प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट को आप समझें कि ये वैल्यू एडिशन है। आप जो भी परचेज़ कर रहे हैं, जब उसमें ऐड वैल्यू कर देंगे तो वो प्रोक्योरमेंट होगी। इसको मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने एक गाड़ी परचेज़ करनी थी। तो जब मैं गया तो मैंने उसकी प्राइस भी नेगोशिएट की, उसकी मॉडल स्पेसिफिकेशन, ये मुझे मतलब ये स्पोर्टेज चाहिए, मुझे फ़लाँ चाहिए। तो जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया, यानी परचेजेस के सारे फंक्शन मैंने चेक कर लिए, मार्केट चेक कर ली, स्पेसिफिकेशन चेक कर ली, परचेजेस के सारे प्रोसेस मैंने उस पर इम्प्लीमेंट करके तो एक प्राइस फ़ाइनल कर ली। तो अब ये मेरी परचेज़ है, गाड़ी की परचेज़ ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन अभी मैंने पेमेंट नहीं की, ना गाड़ी रिसीव की। तो अब मैं उनसे कहता हूँ कि जी मुझे आप ऐसे करें कि मुझे इसके जो टायर हैं ये मुझे जैपनीज़ चाहिए, जो लगे हुए हैं इनको उतार लें और मुझे जैपनीज़ टायर दें, और मैं पेमेंट नहीं करूँगा एक्स्ट्रा। तो ये जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की या जो आपकी पसंद की चीज़ है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, ये वैल्यू एडिशन है।
या मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे टायर यही लगे रहने दें और मुझे अलॉय रिम चाहिए, मुझे वो जो नॉर्मल रिम लगा हुआ है वो नहीं चाहिए, मुझे अलॉय रिम चाहिए और मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करूँगा। तो सॉरी तो वो जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप उसी प्राइस के अंदर जो आपने मार्केट सर्वे किया कि मार्केट में इस आइटम की इतनी प्राइस है, आपने उसी प्राइस पे उसको नेगोशिएट करके फाइनल कर लिया, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करा ली, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करा ली जिनकी एक्स्ट्रा वैल्यू है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया। तो जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो इसको प्रोक्योरमेंट कहेंगे। तो नॉर्मली जब भी कोई बंदा बाय कर रहा होता है वो पे करता है, ख़रीद लेता है। परचेज़ कर रहा होता है तो वो कुछ सर्वे करता है, कुछ मार्केट सोर्स करता है, नेगोशिएशन करता है और परचेज़ कर लेता है। और जब आप वैल्यू ऐड कर लें किसी चीज़ की कि आपने बाय का प्रोसेस भी किया, परचेज़ का भी किया और उसमें वैल्यू एडिशन भी कर दी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपने गेन कर लिया, तो इसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो अब नॉर्मली जब न्यू कमर होते हैं, जो बंदा अपनी जॉब में इंटर हो रहा है, तो वो यही समझता है कि जी बाय करना तो आसान काम है, मैं रोज़ ही ख़रीदता हूँ, तो वो बेसिकली बाय कर रहा होता है। और जो लोग 1 आध साल का 2 साल का एक्सपीरियंस रख रहे होते हैं वो समझते हैं कि जी परचेज़ तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, परचेज़ करना कौन सा मुश्किल है, वेंडर सोर्स करो, उनसे कोटेशन लो, उनका कंपैरिजन करो, अगर नेगोशिएशन करना है वो करो और जिसकी लोएस्ट प्राइस है उसको ऑर्डर दो। तो इस तरह की परचेज़ तो मैं रोज़ ही करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो परचेज़ करने वाले लोग अपग्रेड होते हैं, मैनेजर की सीट पे जाते हैं या दरमियान में उनको कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई डिग्री हासिल करते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे वो सीखते हैं कि भाई परचेज़ सिर्फ नेगोशिएशन, सोर्सिंग और कंपैरिजन करने का नाम नहीं है, आपने कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, आपने कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा लेके देना है। तो जब इस तरह की चीज़ें ऐड होंगी तो वो फिर नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर चला जाएगा। तो वो जो जब नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर जाता है तो उसके पीछे उसकी वही क्वालिफिकेशन, वही स्किल जो कोई वो सीख के आता है वो होती हैं जिसकी बिना के ऊपर वो नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर जाता है। और वो होती हैं कि आपने नॉर्मल जो आप परचेज कर रहे हैं, साल से बैठे कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, तो आप उसमें वैल्यू ऐड किया कर रहे हैं। तो जब आप वैल्यू ऐड करने की पोजीशन पे चले जाएंगे तो आपकी स्किल्स भी अल्टीमेटली बढ़ेंगी और आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा। और यही सीखने का तरीका है कि आपको सीखने की क्यों ज़रूरत है, आपको लर्निंग की क्यों ज़रूरत है, तो उसके पीछे जो मेथड है वो यही है। इसको कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।